हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने द फेस ऑन द वॉल की ये 3 पेजेस कंप्लीट किए थे। हमारा लास्ट पेज अभी भी बचा हुआ है, तो हम आज इसे कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल हैड स्क्यूम्ड टू हिज इंजरीज। बाद में मुझे पता चला कि मिस्टर वॉल ने अपनी इंजरीज, अपनी चोटों से स्क्यूम्ड यानी हार मान ली। एट वॉट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण जब मैंने ये देखा था, यानी उसने जब जिस क्षण उस चेहरे को मिटता हुआ यानी गायब होते हुए देखा, उसी क्षण ये हुआ होगा जो न्यूज़ उसे बाद में पता चली। अगेन ही वॉज साइलेंट, फिर से वो चुप हो गया। मोस्ट रिमार्केबल, वी सेड मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सो फोर्थ, बहुत ही असाधारण, बहुत ही विलक्षण, बहुत ही असाधारण, एंड सो फोर्थ, और इसके साथ ही एंड वी मीन इट टू, हमने और भी कई ऐसे टिप्पणियाँ की। यस सेड द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर अजनबी ने कहा हाँ। देयर आर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी, यहाँ मेरी कहानी में 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और 3 रिमार्केबल थिंग हैं, यानी 3 असाधारण और 3 विलक्षण बातें हैं। वन इज़ दैट इट शुड बी पॉसिबल, सबसे पहली बात तो ये थी कि क्या ये संभव है कि द डिस्कनेशन इन अ लॉजिंग हाउस इन लंदन, लंदन के, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, लंदन के एक लॉजिंग हाउस यानी किराए के घर के डिस्कलरेशन यानी रंग के धब्बों पर, दीवार पे जो पुते हुए धब्बे हैं उस पर, नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर ऑफ अ जेंटलमैन इन अमेरिका, अमेरिका के एक सभ्य व्यक्ति का फीचर यानी आकृति का बनना, यानी पहली जो विलक्षण बात थी वो ये थी कि अमेरिका के एक जेंटलमैन की आकृति का न केवल बनना लंदन के एक किराए के घर की दीवार के धब्बों पर, बल्कि बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन विथ हिज एक्सिस्टेंस, बल्कि उसका इंटीमेट एसोसिएशन यानी गहरा संबंध होना उसके अस्तित्व से, उसके जीवन से, यानी उस आदमी के जीवन से उसका कोई संबंध भी होना। इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट, यानी साइंस को भी, विज्ञान को भी इसको स्पष्ट करने में कुछ समय लगेगा। अनदर इज दैट, दूसरी बात ये थी कि द जेंटलमैन्स नेम, उस आदमी का नाम, शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट, जिसका उस स्पॉट, उस प्लेस से कोई संबंध होना, on which his feature were being so curiously reproduced, जहाँ पे उसकी आकृति, उसकी फीचर, उसका चित्र बहुत ही जिज्ञासात्मक रूप से रिप्रोड्यूस हो रहा था, बार बार बन रहा था, by some mysterious agency, कुछ रहस्यमय तत्वों के द्वारा। Is it not so, क्या ऐसा नहीं है? यानी उसने 2 रिमार्केबल बातें बताई। पहला तो ये कि अमेरिका के जेंटलमैन के आकृति का न केवल लंदन के एक लॉजिंग हाउस यानी किराए के घर के दीवार के रंग के धब्बों पर उभरना यानी बनना उसके चित्र का, बल्कि उसका कोई गहरा रिश्ता होना, कोई संबंध होना उसके जीवन से, यानी उस चित्र का उसके जीवन से कोई संबंध होना, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब उसका चित्र धुंधला हो गया और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो चित्र गायब हो गया। तो ये संबंध होना उस चेहरे का उसके जीवन से। और दूसरी रिमार्केबल थिंग क्या थी? दूसरी रिमार्केबल थिंग ये थी कि उस जेंटलमैन का नाम का रिलेशन होना उस जगह से, यानी जिस जगह वो घर था उस जगह का नाम और जेंटलमैन के नाम का मिलना। ये दोनों विलक्षण बातें थी, असाधारण बातें थी जो कभी हो नहीं सकती थी। वी अग्रीड विथ हिम, हम उससे सहमत थे। एंड अवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन सेट इन अगेन, और हमारी जो वास्तविक चर्चा थी लोकोत्तर या अलौकिक अभिव्यक्ति की यानी सुनाने की, वो फिर से शुरू हो गई। विथ इंक्रीज एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज एंड सेट गुड नाइट, उसी समय जो हमारा वर्णन करता यानी कहानी सुनाने वाला था, जिसने बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अद्भुत अनुभव हमसे शेयर किया था, उसका नाम था रोज, उसने अचानक कहा गुड नाइट। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, उस वक्त वो पहुंच चुका था दरवाजे तक। वन ऑफ द कंपनी, हम में से एक यानी हमारी कंपनी में से, हमारे ग्रुप में से एक ने, आई रिजॉइस टू थिंक इट वॉज स्पेंटन, और मुझे खुशी इस बात की कि वो स्पेंटन था, यानी हमारे ग्रुप में से किसी एक ने उससे एक बात पूछी, और वो कौन था? स्पेंटन। उसने कहा
अस टू द कॉज ऑफ अवर एक्साइटेड डिबेट, हमारी जो एक्साइटेड डिबेट यानी एक्साइटेड चर्चा हो रही थी, बाय आस्किंग हिम, तो हमने उसमें से उससे पूछा बिफोर ही लेफ्ट, इससे पहले कि वो चले जाए, वॉट ही कंसिडर्ड द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन कनेक्शन विथ हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या थी वो तीसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण बात जो उसने बताई थी जिसका कनेक्शन था उसकी गहरी रोमांचक स्टोरी के साथ। यानी वो तीसरी असाधारण बात क्या थी जिसका कनेक्शन उसकी रोमांचक स्टोरी से था जो उसने नहीं बताई। यू सेड 3 थिंग्स यू नो, तुमने कहा था कि 3 चीज़ें हैं। स्पेंटन रिमाइंड हिम, स्पेंटन ने उसे याद दिलाया, तो वो तीसरी बात उससे पूछ रहे थे कि वो क्या थी। ओ द थर्ड थिंग, अरे हाँ वो तीसरी चीज़, ही सेड, उसने कहा, एज ही ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, मैं तो उसे भूल ही गया था। द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी, तीसरी असाधारण बात जो उस कहानी की थी वो ये थी कि आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर अगो, आई मेड इट अप, मैंने इसे बनाया था लगभग आधे घंटे पहले ही। गुड नाइट अगेन, फिर से शुभ रात्रि। आफ्टर कमिंग टू अवर सेंस वी लुक्ड अराउंड फॉर रैट्स एंड वेट, हम होश में आते उसके बाद हमने ढूंढा रैट्स एंड वेट को, हु हैड बॉट दिस स्नैक टू बाइट अवर बॉसम, जो लेकर आया था इस स्नैक, इस सांप को, बाइट अवर बॉसम, हमारी छाती पर लौटने के लिए। बट ही टू हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो भी डिसअपियर्ड यानी गायब था। इस स्टोरी की 3 असाधारण बातें, या कह सकते हैं कि इस स्टोरी का जो क्लाइमैक्स था वो ये था कि 2 तो विलक्षण बातें, असाधारण बातें उसकी कहानी से जुड़ी हुई इसने बताई, और एक सच्चाई जो थर्ड रिमार्केबल थिंग थी वो ही इस कहानी का क्लाइमैक्स था कि ये स्टोरी उसने आधे घंटे पहले ही बनाई थी और उन्हें सुनाई थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर आपने ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझी होगी, लास्ट के 2 वीडियो देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीस, डेबनीस के यहाँ डिस्कशन यानी चर्चा का टॉपिक यानी विषय क्या था। आंसर, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीस वॉज द सुपरनेचुरल, डेबनी के यहाँ चर्चा का विषय था सुपरनेचुरल यानी लोकोत्तर या अलौकिकता। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज सो पेक्युलर अबाउट द फेस ऑन द वॉल, यहाँ पे दोनों जगह पेक्युलर की स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए सही की हुई है, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि क्या थी सबसे विशेष बात दीवार पर बने चेहरे में। आंसर है, द पेक्युलर थिंग अबाउट द फेस ऑन द वॉल वॉज दैट, जो अजीब या विशेष बात थी उस दीवार पर बने चेहरे के बारे में वो ये थी कि वाइल द पेचेस ऑन द वॉल ग्रू लार्जर, जबकि दीवार के दूसरे धब्बे बड़े हो रहे थे, बट द फेस नेवर डिड सो, लेकिन उस चेहरे में कोई भी बदलाव नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही बना रहा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द एनकाउंटर ऑफ द नरेटर एंड द मैन, वर्णन कीजिए मुलाकात का, एनकाउंटर यानी मुलाकात का, उस कहानीकार और उस आदमी के बीच, यानी उन दोनों की मुलाकात हुई तो क्या हुआ। आंसर, व्हेन द नरेटर कैम फेस टू फेस विद द मैन, जब कहानी सुनाने वाला आमने सामने आया उस आदमी के साथ, ही वॉज टर्न्ड एट फर्स्ट, तो सबसे पहले तो वो चौंक गया, हक्का बक्का रह गया या स्तब्ध रह गया। बट ही मैनेज टू आस्क द मैन, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर उसने उस आदमी से कहा फॉर हिज कार्ड, उसके कार्ड के बारे में, यानी उससे उसका कार्ड मांगा। द मैन परहैप्स थिंकिंग हिम टू बी अ ल्यूनेटिक, वह आदमी शायद सोच रहा था हिम यानी उसके बारे में एक पागल, यानी वो उसे एक पागल समझ रहा था। थॉट फॉर अ वाइल, कुछ समय सोचने के बाद, एंड देन गेव हिम हिज कार्ड टू गेट रीड ऑफ हिम, और तब उसने अपना कार्ड दिया टू गेट रीड ऑफ हिम, उससे पीछा छुड़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेंज फैक्ट, क्या अजीब सच्चाई थी डिड द नरेटर डिस्कवर, जो कहानीकार ने खोजी, व्हेन ही लुक्ड एट द मैन्स विजिटिंग कार्ड, जब उसने उस आदमी के विजिटिंग कार्ड को देखा। व्हेन ही लुक्ड एट द कार्ड, जब उसने कार्ड को देखा, ही फाउंड दैट द नेम वॉज आर्मंड वॉल, तो उसने पाया उस आदमी का नाम आर्मंड वॉल, एंड ही हैड सीन हिज फेस ऑन अ वॉल इन एन ओल्ड हाउस, और उसने जब उसका चेहरा देखा था उस पुराने घर में, इन आर्मंड स्ट्रीट, और वो घर था आर्मंड स्ट्रीट में यानी आर्मंड सड़क पे। मतलब उस आदमी का नाम
उस सड़क के नाम से मिलता था जहां उसका पुराना घर था। दिस कोइंसिडेंट सीम्ड स्ट्रेंज, ये संयोग उसे लगा थोड़ा सा अजीब। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टू रिमार्केबल थिंग्स डिड द नरेटर मेंशन, वो क्या दो असाधारण बातें थी जो कहानीकार ने बताई थी। आंसर, द टू रिमार्केबल थिंग्स मेंशन्ड आर एज अंडर, दो असाधारण बातें जो कहानीकार ने बताई थी वो निम्नानुसार हैं। फर्स्ट, discoloration on the wall in a lodging house in London to form the feature of a gentleman in America। हम इसे उल्टा समझेंगे, अमेरिका के सभ्य व्यक्ति के चित्र का बनना लंदन के एक किराए के घर के दीवार के धब्बों पर। ये थी पहली विचित्र बात कि अमेरिका के एक व्यक्ति का चेहरा लंदन में रहने वाले एक व्यक्ति के दीवार के धब्बों पर बनना। Second, the relationship between the gentleman's name and the name of the place on which his face was reproduced। रिश्ता होना उस आदमी के नाम और उस जगह के नाम के बीच जहाँ पे उसका चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था या बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द थर्ड रिमार्केबल थिंग, तीसरी असाधारण बात क्या थी। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव टू द पीपल प्रेजेंट देयर, और क्या प्रभाव पड़ा उस तीसरी बात का वहाँ उपस्थित लोगों पर। आंसर, द थर्ड रिमार्केबल थिंग वॉज दैट द नरेटर हैड मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर बिफोर, तीसरी असाधारण बात ये थी कि द नरेटर हैड मेड इट अप, कहानीकार ने उस कहानी को बनाया था अबाउट हाफ एन आवर बिफोर, आधे घंटे पहले ही। और सेकंड क्वेश्चन है कि उस बात का उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा जो वहाँ थे, तो आंसर है द पीपल प्रेजेंट देयर, जो लोग वहाँ उपस्थित थे वॉज टेरिबली एनॉयड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे इस बात से। तो अगर आपने इस चैप्टर के वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से और जल्दी समझ आ जाएंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे हमारी वर्कबुक।